आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी के द्वारा सेमेस्टर 6 कल आप सभी बच्चों का माइनर पेपर जो था उसका सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था उसे रद्द किए जाने की यहाँ पर बात कही जा रही थी। लेकिन आप सभी बच्चों को बता दूं, क्या ये नोटिस फेक है? क्योंकि आज जो हमारे पास जानकारी आई है उसके हिसाब से तो फर्स्ट सिटिंग वाला पेपर भी कैंसिल होना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग के पेपर में भी गड़बड़ी था। तो क्या गड़बड़ी है, किसका कैंसिल होगा? फर्स्ट सिटिंग होगा, सेकंड सिटिंग का होगा, और इसका पेपर फिर से कब होगा ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पर जो जुड़िएगा, क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आता है सबसे पहले वहां शेयर किया जाता है। पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम में वहां पर जुड़ के जो पूछना रहेगा पूछ सकते हैं आप लोग। आप ये नोटिफिकेशन देख लीजिए जहां पर 8 तारीख यानी कल के दिन में हमने आपको बताया था कि जो पेपर आपका होने वाला था 8 तारीख को, MN2C का परीक्षा जो है अपरिहार्य कारणों से, मतलब सब कुछ यूनिवर्सिटी का कारण मालूम है, लेकिन कभी लिखेगा तो नहीं कि भैया उसका गलती हमारे पास है कि हमने गलती किया जिस वजह से हमने ये पेपर कैंसिल कर दिया। यहाँ पर तो बोला जा रहा, आप सब पढ़ सकते हैं कि द्वितीय पायली में आयोजित होने यानी सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको कैंसिल किया जाता है हमारे पास। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये आज का अखबार है, प्रभात खबर का पेपर जानकारी दिया हुआ है। यूजी सेमेस्टर 6 की दोनों पालियों के 14 विषय की परीक्षा रद्द, यानी टोटल 14 सब्जेक्ट थे जिनका परीक्षा रद्द किया जा रहा है। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुक्रवार को आयोजित यूजी सेमेस्टर 6 सेशन 22-26 के 14 विषय, टोटल लिख दिया 14 सब्जेक्ट है, इसके माइनर पेपर की परीक्षा रद्द कर दी है। इसमें एक विषय जूलॉजी की जो परीक्षा वो पहली पाली में हुई थी, जो अब 13 अगस्त को पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आयोजित, यानी जो एक पेपर बेसिकली जूलॉजी का जो पेपर था उसको शिफ्ट करके, मतलब कैंसिल करके, अब ये पेपर जो होने वाला है वो 13 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे जो टाइम रहता है उस टाइम होगा। इसके लिए विभिन्न अलग से जो नोटिस जो है वो जारी कर दिया। लेकिन मैं बता दूं, अभी तक वेबसाइट पे या मुझे तो अभी तक ये नोटिस प्राप्त नहीं हुआ कि किसका पेपर होना है। बाकी जो शेष जो 13 विषय बच गए उनकी जो परीक्षा है वो दूसरी पाली में रद्द की गई है। दोनों पालियों में इन विषयों का माइनर MN2C की परीक्षा रद्द हुई थी। परीक्षा विभाग द्वारा दूसरी पाली के लिए जारी नोटिस में कहा गया है अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जा रहा है सभी परीक्षा, लेकिन जल्द ही इन विषयों की परीक्षा भी नई तिथि घोषित होगी। सूत्रों के अनुसार कहा जाए तो भैया सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन सिलेबस कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। आप सभी बच्चे भी जान रहे हैं कि हमने जो बोला था वही हुआ, यूनिवर्सिटी गलती करता वही उसने किया। यानी फर्स्ट शिफ्ट का सिर्फ यहाँ बताया जा रहा है कि पहली पाली के सिर्फ एक ही परीक्षा, मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी पेपर था उसमें से सिर्फ जूलॉजी का माना जा रहा है कि कैंसिल होगा और ये 13 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा। वहीं पर बाकी सेकेंड शिफ्ट का सारा पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया, ये बताया गया। इसके बारे में और जानकारी जो यहाँ पर हमारे पास जानकारी दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं कि ये परीक्षाएं 22-26 सेशन यानी 22-26 सेशन के लिए प्रश्न 23-27 के सिलेबस से बनाए गए थे। मैं आपको बता दूं भाई, 22-26 सेशन हो, 23-27 सेशन हो, दोनों का सिलेबस सेम है। हाँ, मैं बता सकता हूँ कि दोनों में अंतर क्या है वो मैं ज़्यादा डिटेल में जानता हूँ। हालांकि दोनों सत्रों के सिलेबस को मर्ज कर दिया जाता है, फिर भी शिक्षकों ने प्रश्न पेट सत्र में 22-26 के सिलेबस का पालन किया। इन सिलेबस के अनुसार संबंधित विषय सेमेस्टर 4 में पढ़ाए जाते थे। यानी देखिए, जो वेबसाइट पे सिलेबस अवेलेबल है वो 23-27 सेशन, 24-28 सेशन, 25 सबके लिए सेम होने वाला है। 22-26 सेशन का जो सिलेबस था उस टाइम इस टाइप के पेपर है ही नहीं थे, वो पहले ही कंडक्ट हो चुके थे। इन वजह से टीचर्स का गलती माना जा रहा है। ऐसा पीके रॉय कॉलेज में जो छात्र छात्रा थे उन्होंने क्या किया, हंगामा किया इस चीज को लेकर। पहली और दूसरी पाली की परीक्षा के दौरान पीके रॉय कॉलेज में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न देकर छात्रों ने हंगामा किया। इसकी जानकारी परीक्षा विभाग को दी गई। जांच में छात्रों का आरोप सही मिला। तब तक 1.5 घंटे बीत चुके थे। इसके बाद परीक्षार्थियों के रद्द होने की सूचना दी गई। इधर बीबीएम की शुक्रवार की परीक्षा में कई छात्र छात्राएं SSC द्वारा आयोजित जो स्टेनो बेसिकली जो स्टेनो का पेपर हो रहा है उसमें शामिल नहीं हो सके। यह परीक्षा भी शुक्रवार को थी। परीक्षार्थियों ने उन्हें भी प्रशासन से परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया था। बताइए, यानी जिन भी बच्चों का स्टेनो का पेपर था वो तो गया ही गया, यूनिवर्सिटी का पेपर भी गया। तो सोच लिए कितना महान हमारा यूनिवर्सिटी काम कर रहा है अपने आगे भविष्य के। और ठीक है, नाम इन्होंने तो विनोद बिहारी महतो जी के नाम पे तो रख तो दिया, लेकिन उनके जो दिए गए कर्म है या फिर कह सकते हैं उनके दिए गए कथन उनको शायद पालन करना हमारा यूनिवर्सिटी भूल चुका है। और बच्चों को भविष्य करने खराब करने में झारखंड सरकार की, जैसे झारखंड सरकार झारखंड के कुछ नहीं करता उसी प्रकार हमारे यूनिवर्सिटी भी बीबीएम की मस्त है, अपने मनमौजी बस घूमेगा फिरेगा सब कुछ करेगा, लेकिन बच्चों का जो फ्यूचर है वो बाढ़ में जाए। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 22-26 जो सेशन है वो एक्सपेरिमेंटल बैच है। आप अपना बैच का नाम लिखवा लो भाई, एक्सपेरिमेंटल बैच। सिंपल बता रहा हूँ, हमेशा जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ आपके साथ ही हुआ है और भविष्य में आपके साथ ही होगा, तब ना बाकी वालों को
रिजल्ट मिलेगा। आप लोग को चूहा बना कर रख दिया गया, एक्सपेरिमेंट होगा तो आप पे होगा, सिंपल सा बात है। यानी यहाँ पर ये क्लेरिफिकेशन हो चुका है कि फर्स्ट शिफ्ट का सिर्फ जूलॉजी का पेपर कैंसिल होगा और सेकंड शिफ्ट का जिनका भी जो पेपर था वो सारा का सारा कैंसिल होता है। अब आपसे ही बच्चों के मन में डाउट होगा सर हम लोग क्या पढ़े, माइनर डिसिप्लिन पढ़ के या वोकेशनल। मैं पहले बता रहा हूँ, जिनका सेमेस्टर 4 में डिसिप्लिन था अब वो डिसिप्लिन ही पढ़ेगा, जिनका सेमेस्टर 4 में वोकेशनल था वो वोकेशनल ही पढ़ना, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे जरूरी बात बता दूं, जिनका अगर सिलेबस से सेम था, जिन भी सब्जेक्ट का सिलेबस, आप उस क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाना। बहुत सारा क्वेश्चन, अगर ज्यादा नसीब अच्छा रहा ना तो वही क्वेश्चन आपको पेपर रिपीट होने को मिलेगा, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। तो जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो याद रखिएगा 13 अगस्त को कंडक्ट होगा। बाकी सेकंड शिफ्ट का भी अलग से डेट जारी किया जाएगा और कोई भी अगर अपडेट आएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो शेयर कर देना, यूनिवर्सिटी के पास भी ये वीडियो कम से कम पहुंचे कि देखे कि भैया लोगों का मजाक किस प्रकार बन रहा है हमारे पास, ठीक है। यूनिवर्सिटी मजाक बना कर रख दिया बच्चों को भविष्य के साथ। शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।